है, सब पेपर पे तो हो रहा है सर। अभिकर्ता पैसा लाता था, अपने निवेशक को दे देता था, वो पैसा पेमेंट में दिखा दिया जाता था। यही तो हो रहा है ना सर। खेल तो बहुत पुराना है सर, आज का थोड़ी ना है। आज उस चीज़ को लोग कह रहे हैं, लेकिन पहले भी तो यही था ना। किसी का 1 लाख कलेक्शन है, 2 लाख कलेक्शन है, तो महीने में 1 लाख 2 लाख का पेमेंट करता था, बाकी निवेशक को अगले महीने के लिए बोल देता था। किसी तरह से भुगतान मिलता कहाँ था, काउंटर से भुगतान मिलता कहाँ था। आप स्वयं पैसा लाइए और स्वयं भुगतान कर दीजिए, यही तो सिस्टम था ना सर। तो ये सिस्टम तो चल रहा है, पुराने दिनों से चल रहा है, आज भी वही हो रहा है। अब आज निवेशक को फंसा दिया गया। री इन्वेस्ट पर मैं तो समझता हूँ सर, जो भी आदमी री इन्वेस्ट कर रहा है उसको सामने लाना चाहिए, मीडिया को सामने लाना चाहिए, कम से कम उसको दिखे तो कि हाँ ये ऐसा भी आप करता है। ये बात आप लोग अपने निवेशक, अपने संपर्क से लोगों को क्यों नहीं बता रहे? ये मूर्ख अरे निवेशक सर जो वो हैं, ये बेवकूफ निवेशक जो हैं, वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद सड़क पर आ गलत जाएंगे है। कि हमको पैसा लूट गया, लूट गया, लूट गया, लूट गया। अरे सर, लुटाने के लिए जो आज बैठा हुआ है वो। जो आज री इन्वेस्ट कर रहा है, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, ना उसको सियासी लेगी, ना उसको सहारा लेगी, ना सुप्रीम कोर्ट लेगा। कहाँ जाएगा वो तो मर गया बिना मौत। इतना तो समझना चाहिए अभिकर्ता को। आज भी अमीलाल जैसे कुछ लोग हैं जो आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये हो रहा वो हो रहा। गलत बात है सर, गलत को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। री इन्वेस्ट तो कतई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मूलधन मिल जाता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर उसका निवेशक का मूलधन मिल जाता है, ज्वाइनिंग पॉइंट आप को आप री इन्वेस्ट करिए, थोड़ी देर के लिए समझ में आता है, चलिए भाई 50% वो पाया, 50 री इन्वेस्ट ये किया, जो लेकिन क्या आप 100% जो री उसको आप इन्वेस्ट री करा इन्वेस्ट रहे हैं, कर सुनिए, दीजिए तो बेवकूफ़ी है। ये जो री इन्वेस्ट करा रहे हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। जी सर, जो कोई भी एजेंट री इन्वेस्ट करा रहा है पैसे को, वो ये क्रिमिनल अपराध है, ऑफेंस है। उसके ये खिलाफ अपराध है फाइनेंशियल सर। का एफआईआर दर्ज देखिए होना सर, चाहिए, उसकी एकदम गिरफ्तारी सर होनी चाहिए, अपराध है। नहीं होनी ये चाहिए। ये ये फ्रॉड जो अपराध चल की रहा है श्रेणी में देश है। में, ये ऑल ये आउट अपराध वॉर की आपको श्रेणी में करना है। पड़ेगा। ये फ्रॉड चल रहा है देश में, देश में गरीब निवेशकों को लूटने का धंधा चल रहा है। ये इसको अपराध है सर, रुकवाइए। अपराध अपराध की श्रेणी है। इसको आप अपराध देखिए कह सर, सकते हैं सर, मैं मैं क्राइम कह मैं सकते यहाँ हैं। एक देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया के प्रबंधन के लोगों ने जो फ्रेंचाइजी गार्जियन को डिफिशिएंसी हटाने के लिए जो रखा है, वो डिफिशिएंसी के नाम से उसको री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये इनके दलाल नहीं है तो कौन है? मैं 2018, 2019, 2020 में नहीं जाना चाहता। 2021 के बाद जब परेशानियां बढ़ी और मार्च 2023 के बाद एनआई पर रोक लगी, उसके बाद भी ये इन्हीं के प्रबंधन के लोग हैं, प्रबंधन के दलाल हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में मालूम है, उसके बाद भी इनके दलाल पेपर को लेकर के री इन्वेस्टमेंट करके रसीद पकड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सहारा पेमेंट आपको 2 या 3 साल में कर देगी, आप लीगल में मत जाइएगा। एक मिनट और आप रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सतीश जी, ये इतने सवाल पढ़े आपसे है। लिखे। ये लोग कह रहे हैं, सुरेश कुमार सिंह कह रहे हैं, पीआईएल में लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों को बोला जा रहा है कि पीआईएल से जुड़कर अपने सहारा के बॉन्ड को सत्यापित करवा लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इसका क्या सत्यापन, इसका मतलब ये हुआ कि जो अवधेश जी कह रहे हैं कि सहारा के रिफंड पोर्टल में जा करके आपने पोर्टल में दावा पेश कर दिया, क्या संपूर्ण भुगतान मिला? अगर हम जज के सामने जाएंगे और आपकी बात को रखेंगे, अगर हमारे पास पेपर नहीं होगा तो क्या हम साबित करेंगे कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, हिंदुस्तान में इतने लोगों ने लॉकिंग किया है पोर्टल पर जाकर के, उनका भुगतान नहीं मिला? ये हम पारदर्शिता के साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या दिखाएंगे? ये ज्यादा चतुर, ज्यादा होशियार बनते हैं, निवेशकों को भड़काने का काम करते हैं। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा तो हम जज के साथ की बात को रखेंगे कैसे? पीआईएल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, जज महोदय जी ने हमारी 45 मिनट बात सुना, तभी पेंडिंग ये मैटर के साथ जोड़ने का उन्होंने ये कहा। आ गया, ये अभी आ गया अनुपम किशोर के बारे में जानकारी आ गई। सुरहा चट्टी दरभंगा बिहार एफसी शाखा सुरहा चट्टी का शाखा प्रबंधक है अनुपम किशोर। अनुपम किशोर तुम्हारा डिटेल आ गया हमारे पास। और सुन लो, अगर तुम सुधरे नहीं तो कल तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेरा फोन चला जाएगा। कल तक दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेरा फोन जाएगा और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगा, अगर तुमने सुधरे नहीं तो। ये ध्यान रख लो तुम। कल मैं एफआईआर करवाऊंगा कल। अनुपम किशोर, अरे अनुपम दरभंगा किशोर का का हमारे पास केस
22 लाख का री इन्वेस्टमेंट किया दरभंगा ने। दरभंगा का मेरे पास केस आया, 22 लाख रुपए री इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने आप नवंबर में उनकी रसीद आपको दिया था, 22 का किया है। और दरभंगा में ही और ई स्कूटी में पैसा लगाया है लोगों ने, 22-50 लाख रुपए लगाया है। ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं आपके पास PDF भेजूंगा, जब करके मैं भी वर्तमान में दिल्ली में हूँ, जैसे मैं ग्वालियर पहुंचता हूँ सारा रिकॉर्ड आपके पास भेजूंगा। दरभंगा में बहुत दरभंगा क्या, ऐसे कई फ्रेंचाइजी गार्जियन पूरे हिंदुस्तान में लोग कर रहे हैं, ब्रांच में भी लोग कर रहे हैं। जहाँ जो कहते हैं सहारा के प्रबंधन के लोग कि हमारी 14 राज्य में काम चल रहा है, यही काम चल रहा है, डकैती का, लूट का और झूठ बोल के री इन्वेस्टमेंट करने का। ये वही दलाल लोग कर रहे हैं, इनके सारे दलाल लोग कर रहे हैं। ये भी दलाली में शामिल हैं, ये भी दलाली में शामिल हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बोलिए आशुतोष सर, जी सर, मैंने आपके मोबाइल पे मध्य प्रदेश में जितना री इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी लिस्ट अभी तुरंत भेजिए। उसमें पाई का हिसाब है। इन्होंने करोड़ों रुपए री इन्वेस्टमेंट किया मध्य प्रदेश में, और अदर राज्यों का भी ट्रांसफर मध्य प्रदेश में किया है, खातों का बुलवाया गया है और मध्य प्रदेश की ब्रांचों में रसीदें काटी है सर। वो सारी लिस्ट आपके मोबाइल पे मैंने अभी जस्ट भेजी है सर, आप देखिए और पूरे भारत को दिखाइए सर। जी सर। अच्छा, सुरेश जी कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ चंदा का धंधा कर रहे हैं। चलिए सुरेश जी, मैं आपकी बात को मान गया कि ये लोग चंदा का धंधा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि पैसा दो, मेरा निवेशकों का पैसा दो? आप क्यों नहीं कह रहे हैं? इनको छोड़िए, मारिए गोली इनको। सुरेश जी, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बस यही सुनिए ना, सुनिए ना आशुतोष सर, सुनिए ना, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहे हैं देश के निवेश को, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े माननीय जस्टिस के कार्यालय के सामने कि इस देश के करोड़ों निवेशकों को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा की जनहित की जो फाइल है उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए भेजिए। हमको सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार करके ही जेल भेज दे तुरंत, इमीडिएटली। पुलिस प्रशासन के ही लोग लगे हैं। भेजिए, अगर मैं गलत कर रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी कानूनी संविधानों में से अलग होके जा रहा हूं। अवधेश जी, रीइन्वेस्ट नहीं, कन्वर्जन तो आप भी करा रहे हैं। क्यों नहीं गिरफ्तार करके, क्यों नहीं वहां के जिला और कलेक्टर को फोन करके आपके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाए? गोपालगंज से आप आते हैं ना, कन्वर्जन तो आप भी करा रहे हैं, कुछ छुपा थोड़ी है। सच कहा है आशुतोष जी ने कि इन जैसे तमाम फ्रेंचाइजी गार्जियनों को तमाम उन कानूनी कार्रवाइयों से गुजरने की जरूरत है। अभी देश में बहुत के पास पूछे हैं, ये तो अभी पिक्चर और झांकी है सर। ये सहारा का प्रबंधन तंत्र नहीं कर रहा, मैं इसका भी खुलासा कर रहा हूं। ये सहारा का कोई प्रबंधन तंत्र नहीं कर रहा। सहारा का प्रबंधन तंत्र से पूछिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में या तमाम हाई कोर्टों में, तमाम लोअर कोर्टों में लिख करके यही दे रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो भला वो आपसे रीइन्वेस्ट कराएगा ही क्या? ये बात हम लोगों ने कह दिया था जब ये अपने रीसबमिटेशन की कागज को ले रहे थे और रीसबमिटेशन कराने के नाम पे 200 से 500 रुपए, 500 से 1000 रुपए ले रहे थे। वो फ्रॉड नहीं कर रहे थे, वो जालसाजी नहीं कर रहे थे, वो बहुत ईमानदारी की तरह से थे कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए और उनके बांड की कॉपियां दी। अब सहारा के प्रबंधन तंत्र को यह निर्देशित किया गया कि इनका डिफेक्ट खत्म किया जाए, तो ये अपनी ऑफिसों को दूसरी जगह ले जा करके चोरी छुपे, इनके में ये मर्द की औलाद हो तो अपनी ऑफिस खोले रीसबमिटेशन के नाम पे, वहां पे कागज ले, पब्लिक वहां खड़ा होकर इनके रिसबमिटेशन के नाम पे कागज कराने के लिए तैयार है। और ये उनसे कहें कि हमको 500 रुपए दे दीजिए, 1000 रुपए दे दीजिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कह रहे हैं भाई कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना होगा तो अपने कागज को वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आप सत्यापित नहीं कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता पाएंगे कि जो सहारा ने पैसे कन्वर्जन करा दिया है, लोगों का पैसा दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट भला कैसे साबित कर पाएगी कि आपका पैसा कन्वर्जन करा दिया गया था? कैसे उनको ये बता पाएगी, कैसे उनकी क्लियरिटी करा पाएगी, उनको न्याय दे पाएगी? इसी नाते तो हम लोग कागज मांग रहे हैं भाई, और कागज मांग रहे हैं तो इनको बौखलाहट हो रही है क्योंकि इनकी कलई खुल रही है और कागज दे भी रहे हैं लोग। अब ये अलग का विषय, मैं इसी नाते कह रहा हूं आशुतोष जी के चैनल को, नीरज जी के चैनल को, सहारा के आंदोलन वाले कितने भी जो लोग चैनल पे बात कर रहे हैं, इन चैनल को इतना बड़ा करिए कि ये करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए।
आवाज अगर आवाज ये जाएगी नहीं तो ये जन जागरूकता आएगी नहीं। आज ये जन जागरूकता का देन है कि देश भर में सहारा जो भी गलतियां करती हो 5 मिनट नहीं लगता हमारे पास वो सूचनाएं आ जाती हो। ये चोरी कितना कर डाले, कितना गुमराह कर डाला, सुप्रीम के सामने खड़े होकर के इन्होंने कह दिया मैंने देश के निवेशकों का पैसा दे डाला, हाथ में कागज आया और आज वही फिर खाल कर रहे हैं। ये कागज ले रहे हैं लोगों से और कह रहे हैं हम रीसबमिटेशन कर रहे हैं और उनसे मूल दस्तावेज ले रहे हैं और 4 दिन बाद वो देखने को मिल रहा है अरे भाई 12/10/2024 का कागज है, ये वो कन्वर्जन का कागज है। ये पब्लिक बोल रही है सहारा का उसमें मुहर है, सील है, दस्तखत है। ये फर्जी कागज पाए कहां आप फ्रेंचाइजी गार्जियन? फर्जी कागज कहां पाए सेक्टर मैनेजर और जोनल मैनेजर के लोग? यानी सहारा तो नहीं कर रही है, सहारा कर रही है। मैं सहारा को दोष नहीं दे रहा हूं, इस मामले में सहारा कर ही नहीं रही है। सहारा जो करना है सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। जो सेकंड लीड का खेल हो रहा है